सरकार से हम यही चाहते हैं कि देखिए जो घोषणाएं आप करते हो उसको धरातल पे लाएं। स्टूडेंट के ऊपर इतनी बुरी बीतती है कि वो घर का कर्जा जमीन बेच के बेचारा किसान का लड़का यहाँ शहर के अंदर कमरा लेके किराया रह के काम कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वो खबर आती है दूसरे दिन ही पेपर लीक हो गई। हर साल रीड होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में जो भर्तियाँ जितनी आवश्यक भर्तियाँ वो होनी चाहिए। सुनो सरकार में हमारे साथ हैं ये सज्जन, जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश रावत। प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मबराना गाँव है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? अगर हम यूँ कहें कि सुनो सरकार, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से देखो यही कहना चाहते हैं हम लोग कि मेन प्रॉब्लम रहती है शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये मेन मुद्दे हैं। तो सड़कों का तो अभी फिलहाल देखो भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा में बहुत सारी जगह सड़कों का हाल खस्ता हाल है, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए बहुत सारे बेरोजगार भटकते फिर रहे हैं इधर। और भर्तियों की कहें तो भर्तियाँ केवल घोषणा हो जाती है, 1 लाख की भर्ती घोषणा है लेकिन वो पूरी नहीं हुई अभी तक। और रही बात एक मोबाइल बांटने की, तो मोबाइल बांटने की घोषणा हो गई, 1 करोड़ महिलाओं को बांटेंगे, अभी तक 40 लाख महिलाओं को पूरे नहीं बैठे, ठीक है ना। वैसे ये सरकार, असम सरकार, गहलोत सरकार अच्छा करे, लेकिन फिर भी जो केवल वादे करती है उनको पूरा नहीं होते। वादे बहुत सारे कर देते हैं लोग, वादे करते थे मंच के ऊपर खड़ा कर, लेकिन उनको पूरे कोई नहीं करते। अभी जैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम कर ली है, बीकॉम कर रखी है। उसके बाद मैंने ये डीएलएड किया मैंने। और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप कोचिंग करता हूँ मैं। आप कोचिंग में, टीचर की तैयारी में, तो नौकरी की जो इच्छा आपकी, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि देखिए जो घोषणाएं आप करते हो उसको धरातल पे लाएं। उसके अलावा जो मेन ज्वलंत मुद्दे हैं उनको पूरा करें। जैसे कि आप ये सड़क की प्रॉब्लम है, सड़क के आप साल में 3 बार उधेड़ देते हो और आप उनके रख रखाव नहीं करते हो, ठीक है ना। उसके अलावा शिक्षा के बारे में बहुत सारे जो भर्तियाँ निकालनी है उनको 1 लाख घोषणा कर रखी है, तो 1 लाख घोषणा को पूरा भी करें। अभी आचार संहिता लगी, अब बहुत सारी भर्तियाँ, 1-2 भर्तियाँ निकाल के आप लोग उनको बंद कर दी और क्या लॉलीपॉप दे दी बच्चों को। ये खराब चीज़ें हैं। आप तैयारी कर रहे हो, पेपर लीक की वजह से आप पे कोई दिक्कत आई? बिल्कुल, पेपर लीक की वजह से हम 3 साल तक बेरोजगार रहे। और मैं तो जैसे कि लेवल 1 में हूँ, रीट के लेवल 1 में हूँ, लेकिन लेवल 2 को पूछो, उनके हाल रोने जैसे हाल है। उनका बच्चों को 5-5 साल हो गए यहाँ कमरा किराया लेकर रह रहे हैं, और उनका खुद का खर्चा कैसे निकाले वो उन पे बीत रही है, वो खुद जान रहे हैं। बाकी तो आप रोने जैसी स्थिति है बच्चों की। तो सरकार को क्या सुनाना चाहते हो आप क्या जो तैयारी कर रहे हो और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी को लेके क्या चाहते हो आप सरकार से? नौकरी को लेके हम यही चाहते हैं कि जो जैसे कि रीट की, मैं तो अपनी रीट की बात करूँ अगर, तो रीट की बात करूँ, रीट के लिए अभी बीडी कल्ला जी ने कहा, शिक्षा मंत्री ने, कि हर साल 2 बार रीट कराएंगे। एक भी बार नहीं हुए, साल निकलने को आया, अक्टूबर महीने चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हर साल रीट होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में जो भर्तियाँ जितनी आवश्यक भर्तियाँ वो होनी चाहिए हर साल। बाकी रीट की बात करें तो रीट क्या 3 साल में 1 बार रीट आती है। मतलब जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई है जैसे शिक्षा भर्ती को, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हर साल पात्रता तो होनी ही चाहिए। जैसे रीट की पात्रता परीक्षा कर लिए, दो एग्जाम कर दिए, तो पात्रता परीक्षा हर साल होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसमें पास हो गए अपने आगे की तैयारी कर सके। वो मंच पे खड़ा होकर लॉलीपॉप तो दे दी सबने, आदिवासियों के इलाके में जाके उन्होंने लॉलीपॉप दे दी कि भाई पात्रता परीक्षा हर साल 2 बार होगी। ये राजस्थान की बात करें। बाकी सीटेट की बात करें, केंद्र के अंदर सीटेट एग्जाम होता है, वो हर साल 2 बार कराते हैं, और इतने लेवल पे कराते हैं कि 24-25 लाख जने उसमें बैठते हैं। अभी यहाँ तो 8-10 लाख जने बैठते हैं, उसमें ये पूरा नहीं करता, और उन पेपर को ही लीक करा देते हैं। बेचारे स्टूडेंट के ऊपर इतनी बुरी बीतती है कि वो घर का कर्जा जमीन बेच के बेचारा किसान का लड़का यहाँ शहर के अंदर कमरा लेके किराया रह के काम कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वो खबर आती है दूसरे दिन ही पेपर लीक हो गए, उनके ऊपर बीतती है, वो जाने। बाकी इनके तो कुछ नहीं, इनके तो गाड़ी में आके सफेद कपड़े पहन के चले जाते हैं। तो विपक्ष की भी गलती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन विपक्ष भी इतने मजबूती से इनकी पैरवी नहीं करता, क्योंकि विपक्ष को पता है कि हम आएंगे तो हम भी ऐसे ही खेल खेलेंगे इनके साथ। तो विपक्ष भी मजबूती से इनके पीछे नहीं पड़ता है। तो दोनों, ये तो चोर मशहरा भाई वाले बात हो रही है। बीजेपी आती है तो बीजेपी अलग बीजेपी संविधा भी दे देती है भर्तियों को। बेचारे वो आंगनबाड़ी की हालत करे, तो आंगनबाड़ियों को 10 साल हो गए, 10% बढ़ाएंगे 9,000 में 9,000 से उनको 10,000 कर दिया। बेचारे गाँव में भी टाइम पास कर रहे हैं। तो दोनों सरकारें ऐसे ही है, तो दोनों को समझना चाहिए इन बेरोजगार के लिए या फिर सरकार आम जनता के लिए, तो इनके लिए करना क्या है हमें, है ना। बाकी तो समझे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका कहना है चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, उनको बेरोजगारों के लिए कोई रोड मैप तैयार करना चाहिए। प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा।